इंग्लिश बोलना और पढ़ना फटाफट टकाटक पढ़ना किसको नहीं पसंद है। सभी चाहते हैं कि मैं भी अच्छे से इंग्लिश बोलूं। आज के इस डिजिटल युग में इंग्लिश की जो ज़रूरत है, अंग्रेज़ी की जो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आधार से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमर सिंह और मैं आपको इंग्लिश का बेस कैसे शुरुआत करते हैं, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ आज। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे अपने दोस्तों को और आपके दोस्तों के जो बच्चे हैं, मैं आज जो शुरुआत करने वाला हूँ ये आपके बच्चों से शुरू करने वाला हूँ, कि बच्चों को जो बेसिक है अगर हम यही उसका मजबूत कर देते हैं तो बच्चे आपकी कुछ ही, आप देखेंगे मेरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग एक ही महीने के अंदर आपके बच्चे अपनी बुक विदाउट टीचर की हेल्प के, विदाउट किसी की हेल्प के, बुक रीडिंग और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि अगर ये हिंदी में ट्रांसलेशन अगर इसका खुद कर लेते हैं, अगर लेसन खुद पढ़ के समझ लेते हैं, तो उसका मतलब उसे क्वेश्चन और आंसर तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं, कहीं एडिशनल ट्यूशन करवाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको ज़रूर करना पड़ेगा। उस मेहनत के लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि वो मेहनत आप करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक महीने के लिए आप मेहनत करेंगे और आपको रिजल्ट बिल्कुल सामने मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट में आपको मिलेगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों मैं शुरुआत जो करना चाहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट की बुक है, उस बुक को आप भी लीजिए, आप भी बैठिए उस स्टूडेंट के साथ। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन शायद आपको भी नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कि बच्चे को तो बिल्कुल ज़ीरो समझ में आएगा, क्योंकि वो टीचर उनको जैसे पढ़ाते हैं वैसे ठीक है, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आता है। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, ट्यूशन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। उनके लिए तो ठीक है, क्लास कैसे पास होगी उन्हें नहीं पता। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि पहले से 5वीं क्लास तक अगर बच्चा है और अगर उसका बेस तैयार हो गया, इंग्लिश और हिंदी उसका प्रॉपर तैयार हो गया, तो उसके बाद उसको क्या चाहिए? उसको आपको ट्यूशन कोचिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमें सिर्फ उसका आधार तैयार करना है, सिर्फ एक महीने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो ये एक महीने की मेहनत मैं आपसे मांगता हूँ। तो दोस्तों, जो बच्चे की बुक है वो लेके बैठ जाएंगे, जैसा मैं लेके बैठा हूँ, और मैं आपको आज दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उसको, बच्चे को पढ़ाना शुरुआत करें सिर्फ अपने मोबाइल और उस बुक की हेल्प से, कैसे उसको अच्छे से तैयार करवा देते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैंने ले लिया अपने बच्चे की, अपने, मेरा जो बेटा है वो 4th क्लास में है, और उसकी एक बुक से एक रैंडम चैप्टर मैंने ले लिया है, और वहीं से हम शुरू करते हैं। और मैं आपको सिर्फ आज बेस बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सोर्सेज एंड टाइप ऑफ फूड। सोर्सेज एंड टाइप ऑफ फूड, स्रोत और खाने के प्रकार। ये है जो बेसिक डिपेंड करता है ये किस प्रकार है, कि बच्चों को ये बताया जाना है कि खाने के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस तरह का खाना होता है। जैसे नॉन वेज फूड होता है, वेज फूड होता है, उसके अलावा ग्रीन सैलड होती है, फ्रूट्स होते हैं। उन सब अलग अलग तरीके के भोजन के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधों के भोजन के बारे में इसमें बताया गया, साथ में इंसानों के भोजन के बारे में और पशुओं के भोजन के बारे में, कि हम सब लोग अलग अलग जो सजीव हैं, जो जीव हैं, वो क्या क्या खाते हैं, किस किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो आज इस लेसन में बताया गया है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। सोर्सेज एंड टाइप ऑफ फूड। तो बच्चे को यहीं से शुरू अगर हम टाइटल से करवाते हैं, तो टाइटल से शुरू करवाने के बाद इसको बताते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सोर्सेज, सोर्सेज बच्चे को बताना होगा आपको। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। बच्चे को बताया कि स्रोत। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। फूड का मतलब होता है भोजन। तो दोस्तों बताइए, क्या आपका बच्चा इन सब चीज़ों को देख के इस टाइटल को समझ नहीं पाएगा? स्रोत, प्रकार, भोजन, क्या वो इसको देखकर भी नहीं समझ पाएगा कि ये भोजन के प्रकार और स्रोत, साधन, कहाँ से हमें भोजन मिलता है, उसके साधन से संबंधित है ये लेसन। अगर इसको टाइटल समझ में आ गया तो उसके बाद वो इसको आगे पढ़ पाएगा, समझने में उसको बहुत ही ईजी रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अभी हम जब अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इसी प्रकार लिखते चलें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है खुद को पढ़ने में, समझने में, तो बिना किसी हिचकिचाहट के गूगल करें, गूगल करके इसका हिंदी अर्थ निकालें,
बस हिंदी अर्थ निकाल के उसमें साथ में लिख दें, तो उसको आपको ट्रांसलेट करने में आपको भी ईजी होगा, सेंटेंस बनाने में भी ईजी होगा, और आपको बच्चे के पढ़ने के लिए आज कल और परसों हमेशा ईजी हो जाएगा। 1 महीने तक अगर बच्चा इसी तरीके से लिख लिख के पढ़ेगा तो उसको जो भी स्पेलिंग्स है, अगर इस सोर्स 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार अगर बच्चा पढ़ेगा आपका, तो पक्का उसको सोर्स का मतलब पता चल जाएगा। उसे ये पता चल जाएगा कि टाइप्स किसे कहते हैं। अगर उसे ये सब पता चल गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आगे की किसी भी लेसन में, आगे की उसकी किसी भी बुक में अगर ये सब उसके सामने आता है तो पक्का उसको बिना कहीं देखे, बिना ट्रांसलेशन में देखे, बिना डिक्शनरी में देखे वो सीख जाएगा उसको, और उस खुद को खुद से ट्रांसलेट कर पाएगा। बस यहीं तक 1 महीने के लिए हमें उसकी हेल्प करनी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, हमें ये बताना है ऑल लिविंग का मतलब होता है जीव, जो जीवित हैं वो। हम अपने बच्चे की बुक में ये लिख देते हैं जीवित। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, वस्तु। नीड जरूरत, और फूड भोजन हमने लिख दिया। अभी आप अपने बच्चे से बात कीजिए कि बेटा इसका मीनिंग बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बना। वो शायद नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर वो उसको देख के बनाएगा, ऑल का मतलब सभी, सभी जीवित वस्तु, जरूरत, भोजन। जो सभी, जो जीवित वस्तुएं होती है उनको, जो सभी जीवित वस्तुएं, जीव जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की, फूड मतलब भोजन की जरूरत होती है, तो सेंटेंस बना पाएगा इससे। नेक्स्ट अपन चलते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसका ट्रांसलेशन। गिव्स का मतलब देना, अस का मतलब हमें, और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। क्या अब आपका बच्चा बना पाएगा? क्या आप अब इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे? फूड भोजन, देना हमें ऊर्जा, भोजन हमें ऊर्जा देता है। इससे आप सेंटेंस बना पाएंगे। इस सेंटेंस को बनाने के बाद नेक्स्ट फिर चलिए। हेल्प अस टू ग्रो। हेल्प का मतलब मदद, अस मतलब हमें, ये हमने पहले ही लिख दिया है। यहाँ से वो देखेगा, हर जगह मत लिखिए आप। अगर आप ये बार बार इसको देखेगा तो पक्का उसको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जितना बच्चा मेहनत करेगा, जितना एक्सरसाइज करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना ही जल्दी वो सीख जाएगा इसे। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। हेल्प अस टू ग्रो, मदद, बढ़ना। हेल्प अस का मतलब हमें, हेल्प अस मतलब मदद हमें, टू ग्रो मतलब बढ़ने में। तो हमें भोजन बढ़ने में मदद करता है। एंड प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षा। अस का मतलब फिर से हमें आ गया। अगर बच्चा इसको 3 बार देखेगा तो उसको याद आएगा ना नेक्स्ट टाइम तो पक्का, कि अस का मतलब मैंने क्या देखा था। हो सकता है तीसरी बार में नहीं आया, लेकिन 8वीं 10वीं बार में जरूर आया, उसको याद जरूर रहेगा। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा, अस मतलब हमें, डिजीज मतलब बीमारी, मतलब हमें बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है। अगर आप ये ट्रांसलेशन उसकी बुक में लिख देते हैं तो वो जब भी उस लेसन को पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा। दिन में 1 बार आप इसको, हर एक लेसन का, दिन में कम से कम 1 लेसन का ट्रांसलेशन आप ज़रूर करवाएं। यही प्रैक्टिस मैंने अभी अपने बच्चे के साथ शुरू की है, जिसमें कुछ ही दिनों में इम्प्रूवमेंट आ गया है। कुछ परसेंट, 10% तक इम्प्रूवमेंट उसमें आ गया है। वो देख पाता है, समझ पाता है। अभी जो मेरी 4 साल की बेटी है वो ये सब कर पाती है। साथ ही मैं ये चैलेंज आपको करता हूँ, मैं इस चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें वही बच्चा, आज भी मैं उसको पढ़ के दिखवाऊँगा कि वो कैसे पढ़ता है। दूसरा, 1 महीने बाद फिर से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो में वो किस तरीके से इंग्लिश पढ़ पाता है वो मैं आपको बताऊँगा। और उस इम्प्रूवमेंट को देख के आप, मुझे पक्का विश्वास है, आप भी अपने बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। देश का जो भविष्य है हमारे बच्चे, उनको आप ज़रूर से अच्छे से तैयार करवाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पीपल का मतलब होता है लोग, अराउंड मतलब हमारे जो चारों तरफ हैं, हमारे आसपास, आस पास। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व। ईट खाते हैं, खाना। वैरायटी का मतलब प्रकार,
अनेक प्रकार। फूड का मतलब भोजन, जो हम पहले लिख चुके हैं, फूड का मतलब भोजन, ये यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो जितनी बार मैंने कहा एक वर्ड का मीनिंग अगर हमने कहीं लिख दिया है तो उसको दोबारा मत लिखिए, ताकि बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े। जितना बच्चा मेहनत करेगा उतना ही अच्छे से बार बार ढूंढेगा, जितना प्रैक्टिस होगा। और आपने ये कहावत तो पक्का सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। और कुछ भी, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बना सकता, प्रैक्टिस जो है वही एक इंसान को परफेक्ट बना सकती है। पीपल अराउंड, लोग आसपास, विश्व, खाना अनेक, फूड भोजन। तो लोग जो है आसपास में, वो हाँ जी दोस्तों, पीपल अराउंड द अस, पीपल अराउंड द वर्ल्ड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। जो लोग हैं आसपास विश्व के, तो विश्व के आसपास तो लोग नहीं है, इसका सेंटेंस तो हमें बनाना पड़ेगा। जो लोग हैं विश्व के, वो अनेक प्रकार के, ईट खाते हैं, अनेक वैरायटी मतलब अनेक प्रकार के, फूड मतलब भोजन। जो विश्व के लोग हैं वो अनेक प्रकार का भोजन खाते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। कंट्री का मतलब होता है देश, आवर मतलब हमारे, हमारे देश में। पीपल ईट अ वैरायटी ऑफ फूड बिकॉज, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। पीपल मतलब लोग, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ईट मतलब खाना। हमारे देश में लोग खाते हैं, हमारे देश में लोग खाना। वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी का मतलब अनेक, अनेक प्रकार का भोजन करते हैं। फूड मतलब भोजन, अनेक प्रकार का भोजन करते हैं। यहाँ से हम सेंटेंस बनाएंगे, इन आवर कंट्री, हमारे देश में लोग ईट ए वैरायटी ऑफ फूड, अनेक प्रकार का भोजन खाते हैं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। इट डिपेंड्स, डिपेंड्स का मतलब होता है निर्भर। इट्स डिपेंड्स अपॉन का मतलब होता है ऊपर। ये वो अप वाला ऊपर नहीं है, अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ पर निर्भर करना या किसी पे निर्भर करना। इसका मतलब होता है अपॉन, ये इस पे निर्भर करता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, वातावरण। और क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। इट मतलब यह, यह। डिपेंड्स मतलब निर्भर, अपॉन मतलब ऊपर। यह निर्भर करता है ऊपर, किसके ऊपर? एनवायरमेंट मतलब वातावरण, और क्लाइमेट मतलब मौसम। यह मौसम और वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो अनेक प्रकार का भोजन खाते हैं। इन प्लेन एरियाज, प्लेन का मतलब हो गया जो समतल है, समतल या सपाट। समतल एरिया वो हो गया जहाँ पर कहाँ कोई पहाड़ी वगैरह नहीं है। समतल एरियाज मतलब स्थान या जगह। समतल जगहों पर पीपल ईट राइस, पीपल मतलब लोग, हमने लिख दिया पहले। ईट का मतलब खाना, राइस का मतलब चावल, चावल। वीट का मतलब होता है गेहूँ। फ्रूट का मतलब होता है फल। ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब होता है हरी सब्जी, हरी सब्जी। इन प्लेन एरियाज, समतल जगहों पर, पीपल ईट राइस, लोग चावल खाते हैं। वीट मतलब गेहूं खाते हैं, फल खाते हैं, और हरी सब्जियां खाते हैं। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है और अन्य। ठीक है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं था, एटसेट्रा होता है, इसको ईटीसी बोलते हैं, एटसेट्रा मतलब अन्य। पीपल, पीपल मतलब लोग। हु लिव नियर सी, पीपल मतलब लोग, हु मतलब जो। यहाँ पर हु का मतलब अलग होता है, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो अपना मीनिंग बदल लेते हैं। यहाँ पर हु का मतलब आएगा जो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले नहीं आ रहा, अगर सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो क्वेश्चन रूप में आता है। पीपल हु, पीपल जो, लोग जो। लिव मतलब रहते हैं, रहना, या पीपल रहना। नियर मतलब पास में या समीप, पास। सी मतलब समुद्र, समुद्र।
पीपल हु लिव नियर सी ईट, जो पीपल मतलब लोग जो रहना पास समुद्र, फिश, ईट फिश, ईट हमने छोड़ दिया, ईट का मतलब हमने लिख रखा है इसलिए हमने इसका मीनिंग नहीं लिखा। लोग जो रहना पास समुद्र खाते फिश, मछली। अगर आप अपने बच्चे को इतना बता देते हैं तो क्या सेंटेंस वो जोड़ पाएगा? हो सकता नहीं जोड़ पाए, एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में नहीं जोड़ पाए, लेकिन इसको आप जो आपको यहीं पे हेल्प करनी है, ये उसको लिख के देना है और साथ में सेंटेंस को जोड़ के आपको बताना है। आपको सिखाना है कि बेटा इंग्लिश में जो वर्ड जिस प्रकार से लिखे होते हैं उसका मतलब उस तरीके से नहीं निकलता, उसका मतलब जो निकलता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकलता है। तो पीपल हु लिव नियर सी, पीपल मतलब लोग जो समुद्र के समीप रहते हैं, समुद्र के समीप, समुद्र के पास रहते हैं, ईट मतलब खाते हैं, फिश मतलब मछली। जो समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र के समीप रहते हैं, वो क्या खाते हैं? मछली खाते हैं। इन कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे स्थानों पर, कोल्ड का मतलब ठंडा हो गया, सभी जानते हैं, रीजन मतलब प्रदेश या स्थान, स्थान या प्रदेश। ठंडे प्रदेशों में, ठंडे स्थानों पर पीपल ईट मीट जनरली, मीट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, मांस, जनरली मतलब साधारण रूप से, जरूरी नहीं सभी लोग खाएं, पर साधारण रूप से वो खाते हैं, साधारण रूप से। ठंडे प्रदेशों में लोग, पीपल मतलब लोग, ईट मतलब खाते हैं, मीट मतलब मांस, जनरली मतलब साधारण रूप से। ठंडे प्रदेशों में लोग साधारणतः मांस खाते हैं। उसके बाद प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स मतलब पौधे, पौधे। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। दोस्तों इसमें थोड़ा सा जगह की कमी होने की वजह से, और शायद आपको हो सकता है हिंदी लिखा हुआ समझ में ना आए, आपको इसको एक डायरी में, रजिस्टर में कहीं डिक्शनरी के जैसे बना लीजिए तो भी ठीक है, वरना इस तरीके से भी अगर छोटा छोटा लिखेंगे तो बच्चा तुरंत देख पाएगा। हो सकता है डिक्शनरी डायरी को टाइम पे ना देख पाए, बट इसको फटाफट देख के सीख जाएगा। प्लांट्स प्रिपेयर मतलब तैयार करना, देयर का मतलब उनका, उनका मतलब उनका अपना, उनका, ऑन मतलब अपना, उनका अपना भोजन, फूड। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, हो गया ना? पौधे तैयार करना उनका अपना भोजन, समझ सकते हैं सेंटेंस को? पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। दे डू नॉट डिपेंड्स, दे का मतलब वे, डू नॉट का मतलब नहीं, डिपेंड का मतलब होता है कि आश्रित नहीं है। आश्रित। ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर या किसी पे। एनी अदर सोर्सेज, एनी का मतलब किसी, अदर मतलब किसी, अदर, एनी अदर का मतलब होता है किसी, सोर्सेज मतलब स्रोत, जो हमने ऊपर लिखा है। एनी अदर सोर्सेज ऑफ फूड, वे नहीं आश्रित किसी स्रोत भोजन। तो इससे आप सेंटेंस बना पाएंगे, वे नहीं आश्रित है किसी अन्य स्रोत पर, किसी अन्य सोर्स पे अपना भोजन बनाने के लिए। एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, जानवर। डिपेंड का मतलब अभी हमने देख लिया, आश्रित है। आइदर, आइदर मतलब या तो, या तो। एनिमल्स डिपेंड आइदर, जानवर निर्भर हैं या आश्रित हैं या तो ऑन प्लांट्स, या तो पौधों पर आश्रित हैं। प्लांट्स का मतलब हमने दिखा लिया, पौधे, या तो पौधों पे आश्रित है, और ऑन अदर एनिमल्स, और का मतलब होता है अथवा या, अथवा या, अथवा ऑन अदर एनिमल्स, या अन्य किसी, अदर का मतलब हमने देख लिया किसी अन्य, ठीक है, अन्य। एनिमल मतलब पशु, फॉर देयर फूड, एनिमल का मतलब होता है पशु, फॉर देयर फूड का मतलब होता है, फॉर देयर मतलब उनका, देयर का मतलब उनका देखा था हमने, ये रहा देयर, फूड का मतलब भोजन। जो जानवर होते हैं, एनिमल्स डिपेंड, जो जानवर होते हैं वो डिपेंड करते हैं मतलब आश्रित रहते हैं, आइदर या तो पौधों पे,
और मतलब अथवा अन्य किसी जानवर पे अपने भोजन के लिए। मतलब या तो वो शाकाहारी होते हैं, जैसे ऊंट है, बकरी है, गाय है, अगर ऐसे कोई जानवर है तो वो पौधों पे डिपेंड रहते हैं। वो या तो घास खाएंगे या पेड़ों की छोटी कच्ची जो टहनियाँ खाएंगे। अगर वो मांसाहारी पशु हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, या अपने शेर है, इस तरह के कुछ जानवर जो शिकार करते हैं, तो वो अन्य किसी जीव पर निर्भर है, वो किसी जीव को खाएंगे। जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता भी मांस खाता है, हड्डी खाता है, इस प्रकार से। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानव। मानव। डिपेंड्स का मतलब हमने आश्रित देख लिया, आश्रित या निर्भर। अपॉन का मतलब ऊपर या किसी पे। प्लांट्स का मतलब पौधे, एनिमल्स का मतलब जानवर। अब हमने जो स्पेलिंग्स का अर्थ ऊपर लिख दिया है वो वहीं से लिखना है, हमें दोबारा नहीं लिखना है, इससे भीड़ भी नहीं होगी अक्षरों की। साथ ही में यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसको पहचानने में बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे की। ह्यूमन बींग्स का मतलब मानव, डिपेंड मतलब निर्भर या आश्रित है, अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मानव है वो प्लांट और एनिमल दोनों पे निर्भर करता है। किस प्रकार कि हमें अपना गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, कुछ भी खाने के लिए चाहिए, हम डिपेंड करते हैं पौधों पे। अगर हमें हरी सब्जी चाहिए, फल चाहिए, तो हम डिपेंड करते हैं पौधों पे। अगर हम मांस भी खाते हैं, अगर हम मांसाहारी भी हैं, तो हम निर्भर करते हैं दूसरे जानवरों पे। क्यों, इंसान इंसान का मांस नहीं खाता, तो वो निर्भर करते हैं किसी दूसरे जानवरों पे। वो जैसे बकरी को काटते हैं, वो मुर्गे को काटते हैं, इस प्रकार से। तो ह्यूमन बींग्स मतलब मानव, डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपॉन मतलब ऊपर किस पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। वी गेट, वी का मतलब होता है हम, गेट का मतलब होता है प्राप्त, प्राप्त करना। सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, अनाज। पल्सेस मतलब होता है दालें। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी। फ्रूट का मतलब फल। बीवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। कोई भी पेय जो होता है, पीने की जो होता है, जूस वगैरह, कुछ भी और पेय पदार्थ जो होते हैं वो। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब पौधे, फ्रॉम का मतलब से, इसका मतलब इससे लिख सकते हैं। ह्यूमन मानव, निर्भर या आश्रित, पौधे या जानवर पे। ठीक है, जो मानव होता है वो आश्रित है किस पे, पौधे और जानवर पे। हम भी मतलब हम, प्राप्त अनाज, दालें, सब्जी, फल, पेय, मसाले से पौधे। तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, वी गेट सीरियल, हम प्राप्त करते हैं क्या, अनाज, दालें, सब्जी, फ्रूट, फल, पेय पदार्थ, मसाले, किससे, पौधों से। तो हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम अनाज, दालें, सब्जियां और फल, पेय पदार्थ और मसाले कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। वी गेट मिल्क, हम निर्भर करते हैं। वी गेट मिल्क का मतलब, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, मिल्क का मतलब दूध। वी गेट मिल्क, वी का मतलब हमने लिख दिया हम प्राप्त करते हैं दूध, हम दूध प्राप्त करते हैं। एग, एग प्राप्त करते हैं मतलब अंडे प्राप्त करते हैं। एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, हम दूध, अंडे और मांस हम एनिमल्स से, जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को भी अगर आप बार बार देखेंगे तो इसमें भी मैंने बड़े ही स्लो मोशन में धीरे धीरे करके और बच्चों के लिए स्पेलिंग्स लिखी है। स्पेलिंग्स का अर्थ मैंने आपको बताया, स्पेलिंग्स आपके लेसन में ही मिलेंगी, उनका अर्थ मैंने बता दिया, लिख दिया है इसमें। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आपको लेसन लेना है, बुक उठानी है, उसमें आपको गूगल करना है जिसमें स्पेलिंग का अर्थ ना आए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा 5 से 7 दिन इसको समझने में, और 5 से 7 दिन के बाद आपको इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि 15 दिन में आपको काफ़ी हद तक जो स्पेलिंग है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन में अगर आप 15 लेसन भी पढ़ेंगे ना, तो आपके 15 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। 15 लेसन में आप जरा सा सोच के देखिए आपको कितनी स्पेलिंग्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास इतनी स्पेलिंग मिलेंगी और अगर आप उनको 10-10 बार भी रिपीट करेंगे, हर बार जब भी लेसन पढ़ेंगे तो वो रिपीटेशन ऑटोमेटिकली होगा। तो जब वो रोटेशन वो हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्पेलिंग्स याद होने लग जाएंगे, उनका मीनिंग आपको याद होने लग जाएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया है। मैं अपने बच्चे पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ
और उसी प्रैक्टिस को मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करके उससे उसमें इम्प्रूवमेंट करें। कुछ ही दिन में, 1 महीने के बाद आपका बच्चा, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएगा, लेकिन वो इंग्लिश की अपनी बुक, ईवीएस की अपनी बुक जो है वो पढ़ने में लग जाएगा। और कुछ ही दिन बाद अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो टीचर्स उसको हेल्प करेंगे और ज़्यादा पढ़ने में, क्योंकि जो ग्रो करता है उसको ग्रो करने में, हाथ खींचे पकड़ने में हर कोई हेल्प करता है। टीचर्स उसकी हेल्प करेंगे, कुछ ही दिन बाद वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा, इंग्लिश में बात भी करेगा और हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा थोड़ी सी हमारी मेहनत से। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस प्रोसेस को ज़रूर आजमाएं। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।